नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। औरंगाबाद हादसा सबक है, नसीहत है या कड़वी हकीकत? औरंगाबाद में हादसा हो चुका, सागर में हो सकता था। झाबुआ में भी मजदूर रेलवे ट्रैक को रास्ता बनाकर गुजर गए। अगले 20 मिनट कहीं मत जाइए, घर से बाहर चलिए इन तस्वीरों के साथ सीधे हाईवे पर और देखिए मंजिल, मौत और मुसाफिर का सफर। 5 दिन लगातार पैदल सफर, लेकिन उसके सफर की मंजिल उसकी मौत बन गई। जिसे ना लिफ्ट मिली ना ही कोई गाड़ी, बस मुंबई से यूपी तक वो ऐसे ही पैदल चलता रहा। वो मजदूर रोजा भी रखा उसने, लेकिन निसार की दुआ भी काम नहीं आई। महज एक मजदूर की मौत नहीं थी ये। हैदराबाद से पैदल अपने घर के लिए निकले मजदूर ने सतना में ऐसे ही दम तोड़ दिया। इस बेबसी को क्या कहें, इस दर्द को क्या नाम दें? दो वक्त की रोटी की कीमत क्या होती है, पेट की आग क्या होती है, और जब हाथ में काम ना हो तो अपने घर लौटने की आस क्या होती है। बड़वानी में 32 साल के मजदूर निसार अहमद की लाश उसी दर्द को बयां कर रही है। इस मजदूर की मजबूरी देखिए, जो अपने घर का फासला तय करने के लिए मुंबई से निकलता है यूपी के जौना गोड़ा अपने गांव पहुंचने के लिए, जो पिछले 5 दिन से यूं ही सफर कर रहा था और फिर उसके सफर की मंजिल उसकी मौत पर आकर रुक गई। लोग 5 दिन से आ रहे हैं, एक टाइम खाना कई मिल जाता था, हम लोग खा लेते थे। एक ही टाइम भोजन कर रहे हैं हम। एक दिन में कितने किलोमीटर चल रहे हैं आप? एक दिन में हम लोग चलते थे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। थोड़ा बहुत लिफ्ट मिल जाती थी गाड़ी वगैरह की, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आ गए। धीरे आराम से चलो। लॉकडाउन का ये दर्द समझ सकते हैं आप। अपने धड़कते दिल की आवाज सुनिए जो निसार की मौत पर यकीनन रो रही होगी। वो बेबस जो अपने 3 दोस्तों के साथ घर के लिए निकला पैदल, बस कदम इस आस में चल रहे थे कि घर पहुंचूंगा जरूर। रोजा भी रखा था निसार ने, लेकिन दुआ काम ना आई। ना तो रास्ते में कोई लिफ्ट मिली, ना कोई गाड़ी। बस निसार अपने 2 दोस्तों के साथ यूं ही चलता रहा। लोग पैदल आ रहे थे, आज 4-5 दिन हुआ मुंबई से चले हुए। थोड़ा बहुत लिफ्ट मिलती थी गाड़ी वगैरह की शादी में, और फिर यहाँ पे एक भाई चक्कर आने लगा इनको, बोले हमारा सर घूम रहा है। फिर पलटी होने लगा। फिर वहाँ पे आगे पेट्रोल पंप पे पानी वानी भरा, पानी वानी पिलाया, शांति हुए। फिर यहाँ पे आने लगे, हम लोग पहुँचे। फिर इनका सर एक बार घूमने लगा, पलटी होने लगी। फिर बोले कुछ जुगाड़ करो, हम लेटेंगे। तो हमारे पास वही तिरपाल पड़ा हुआ था, ये इसको वहाँ खाने से निकाले, इस पर हम लोग कर दे। फिर पानी वानी मारने लगे, फिर पलटी हुई। फिर कुछ बोल ही नहीं रहे इससे। जरा सोचिए, भूखे प्यासे एक रोजेदार मजदूर की मौत है ये, जिसने कल रोजा रखा था और आज एक सामाजिक संगठन ने निसार को खाना खिलाया। सब ठीक था, लेकिन अचानक निसार की तबीयत बिगड़ी। उसे उल्टी होने लगी और वो जमीन पर जा गिरा। उसके बाद निसार फिर उठ ही नहीं पाया। काश गाड़ी मिल जाती। निसार ऐसे तो दुनिया से रुखसत ना होता। ये मुश्किल से 1 घंटा हुआ है और 10-5 मिनट में और कुछ अच्छे खासे थे, हम लोग आ रहे थे। कल भी रोजा भी रखे थे ये लोग। आज कोई रोजा वगैरह है? आज रोजा नहीं थे। कल खाना की सुबह खाया था इन्होंने? खाना सुबह रास्ते में पूरी भाजी मिली थी, एक जगह वहीं पे खाए थे। तो क्या कोई कमजोरी चल रही थी? कितने दिनों से आप लोग खाना नहीं खा रहे हो? हम लोग ठीक से 5 दिन से आ रहे हैं, एक टाइम खाना कई मिल जाता था, हम लोग खा लेते। एक ही टाइम भोजन कर रहे हैं हम। एक दिन में कितने किलोमीटर चल रहे हैं आप? एक दिन में हम लोग चलते थे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। थोड़ा बहुत लिफ्ट मिल जाती थी गाड़ी वगैरह की, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आ गए। हाईवे एम्बुलेंस वहाँ पहुँची है, उनके द्वारा चेक किया गया है, तो उस मजदूर की डेथ हो चुकी है। और उनके परिजन से बातचीत हुई है, वो बॉम्बे से यूपी उनके गांव जा रहे थे। दिल को झकझोरने वाली तस्वीर महज बड़वानी से ही नहीं आई है। ऐसे पहले भी एक मजदूर जो मुंबई से साइकिल से सफर करके यूपी जा रहा था, उसकी मौत को भी कहाँ भूल पाए अब तक, जिसे दफन होने के लिए अपने गांव की, अपने घर की जमीन तक नहीं मिली। अब जरा इस लाश पर भी आंसू बहा लीजिए, इस दर्द को भी समझने की कोशिश कीजिए। सतना का 25 साल का मजदूर सुंदर सिंह दम तोड़ चुका है। हैदराबाद से दतिया पहुंचा और दतिया से सतना। इस नौजवान की हिम्मत ने भी शायद जवाब दे दिया इस सफर में। सिरौली जिले का श्रमिक वो जा रहा था, तो उसको तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और उसकी मृत्यु हो गई। कोरोना का संदिग्ध मरीज होने से उसका जो है थ्रोट स्वैब टेस्ट के लिए भेजा गया था, रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके परिजन मृतक के यहाँ आ गए थे और
वो सब इस चीज़ से सहमत थे कि इसका जो है अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा ही किया जाए, क्योंकि उसकी कोरोना अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। ऐसी स्थिति में सिविल सर्जन जी ने आयुक्त नगर निगम सतना को पत्र भेजा, उसके आधार पर नगर निगम द्वारा उसका जो है दाह संस्कार किया गया है। हैदराबाद से सतना का सफर, वो भी पैदल, सोचकर रूह कांप जाए। लेकिन ऐसे ही लड़ रहा था ये मजदूर जिंदगी से, मजबूरियों से, और आखिर में जिंदगी की जंग हार गया। जरा ये भी सुन लीजिए, आखिरी बार भी सुंदर सिंह को उसके घर वालों का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। एक नौजवान बेटी की मौत पर उसके परिवार पर क्या बीती है, क्या कोई इस दर्द को महसूस कर पाएगा? ये महज दो मजदूरों की लाश नहीं है, ये मजबूरी है, बेबसी है, लाचारी है, लापरवाही है। बड़वानी से पंकज शुक्ला और सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। औरंगाबाद में जो हुआ वो झाबुआ के नजदीक भी घट सकता था, सागर में भी। झाबुआ में मजदूर औरंगाबाद की तरह ही पैदल रेलवे ट्रैक पर निकल पड़े थे। सागर में तो और बड़ा जोखिम लिया मजदूरों ने। जब साइकिल से रास्ता नापते थक गए तो गैस सिलेंडर से भरे ट्रक पर सवार हो गए। मजदूरों की ये मजबूरी, हादसा हर मोड़ पर है। ये झाबुआ जिले के रतलाम के। क्या कोई रास्ता नहीं है उनके पास? क्या कोई मंजिल नहीं? क्या कोई नहीं है उनका खैर ख्वाह? वो चल रहे हैं ये जाने बूझे बगैर कि मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। एक ही रास्ता है उनके पास कि बस रास्ता पकड़ लें। ये हाईवे जो कभी इन मजदूरों ने ही बनाए थे, कभी सोचा नहीं होगा इन मजदूरों ने कि उनके बनाए ये रास्ते ही आखिर में उनके काम आएंगे। जोखिम देखिए, जब साइकिल चलाते चलाते थक गए हैं तो सिलेंडर से भरे ट्रक पर सवार हो गए हैं। जान की परवाह किसे है? जिंदगी तो वैसे भी मुश्किलों में है। ये झाबुआ जिले के किसी राहगीर ने ही बनाया है ये वीडियो इन मजदूरों का जो हरियाणा के रेवाड़ी से लौट रहे हैं पैदल। रास्ता जहां तक मिला फिर रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। सबको पैर फूट गए इनके चल के, और इसमें 5-6 महिलाएं गर्भवती है। रेल मिलनी चाहिए थी इन्हें वापसी के लिए, नहीं मिली तो जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक का रास्ता पकड़ लिया। इन 70 मजदूरों में गर्भवती महिलाएं भी हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि झाबुआ जिले की मठ पंचायत के हैं ये मजदूर। ये मजदूर मुंबई से चले हैं इसी तरह से साइकिल पर। सोचिए जरा कितने किलोमीटर का सफर तय कर चुके होंगे। 3 राज्य पार होंगे उनके इस सफर में। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचना है, मुंबई से निकले हैं और अभी मध्य प्रदेश के सागर तक पहुंच पाए हैं। जब हार गए, थक गए साइकिल चलाते तो गैस से भरे सिलेंडर पर सवार हो गए। जान का जोखिम है हमारी आपकी नजर में, पर जिसकी हिम्मत जवाब दे गई हो वो जोखिम भी ले लेता है। जी मुंबई से आ रहे हैं, बांदा जाना है। रास्ते में कोई हमको पैदल आए हैं साइकिल से, कोई व्यवस्था नहीं कि गाड़ी घोड़ा से कोई भेजे। महाराष्ट्र में कैसी हालत है वहाँ पर? महाराष्ट्र में ऐसे वो खाना पूर्ति कहते हैं, खाना देते हैं, कुछ नहीं। उत्तर भारतीयों को क्या देते हैं? वहाँ नहीं देते। आपने जिसका राशन कार्ड है उन्हीं को देते हैं, थोड़ा दे देते हैं, जिसके हम लोगों को कुछ नहीं था। कहते हैं भैया लोग को नहीं है, यही बोलते हैं, वो नहीं देते। साइकिल से साइकिल से पूरा भोपाल से यहाँ इतनी दूरी मिला। कितना और है बांदा यहाँ से करीब 215 किलोमीटर महोबा है। रास्ते में कहीं जांच हुई? नहीं। फर्ज कीजिए कि गर्मी में तप रहे ये सिलेंडर कहीं लीक हो जाए, कोई हादसा हो जाए, किसकी जिम्मेदारी कही जाएगी? मजदूरों की लापरवाही कहकर लगा दिया जाएगा विराम। क्या कोई पूछेगा कि मजदूर जान का जोखिम लेने कैसे तैयार हो गए? ये नौबत क्यों आ रही है? क्या कोई पूछेगा कहाँ है इन्हें सुकून से घर पहुंचा देने के बंदोबस्त? झाबुआ में वीरेंद्र राठौर और सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आखिर कब मजदूरों का ये अग्निपथ खत्म होगा? आखिर कब ये भूख का इम्तिहान खत्म होगा? आखिर कब कई किलोमीटर का पैदल ही फासला तय कर चुके मजदूरों को उनकी मंजिल मिलेगी?
ऐसा ही इम्तिहान दे रहे हैं एमपी में यूपी के प्रवासी मजदूर, जहां एमपी यूपी की बॉर्डर ने इन मजदूरों के दर्द पर एक सरहद खींच दी है। आप ही देखिए, इस दर्द की क्या कोई सुबह नहीं। ये चित्रकूट है, भगवान राम की नगरी, लेकिन भगवान की नगरी में भी इन मजदूरों का वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन मायूस चेहरों पर गौर कीजिए जरा, जो ऐसे ही जत्था बनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें अपने राज्य में एंट्री मिलेगी। लेकिन इनके दर्द के बीच सरहद की लकीर भी खींच दी गई है। ये वो मजदूरों का जत्था है जो ऐसे ही चिलचिलाती धूप में अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। भूख ने कदमों से इम्तिहान देने को कहा तो वो इम्तिहान भी दे दिया, लेकिन इन्हें क्या पता था, ये तो इन मजदूरों के इम्तिहान का ही दौर है। जहां एक के बाद एक अग्नि परीक्षाएं देनी है। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिनके लिए आग उगलती जमीन ही रैन बसेरा बन गई है। ये वो मजदूर हैं जो चित्रकूट से यूपी जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मैं नासिक से आया हूँ, वहाँ कानपुर के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में कोई साधन वाधन तो है नहीं, वहाँ से पैदल ही आ रहा हूँ। अब यहाँ से कम 300 किलोमीटर भी और जाना है। खाने वाने की दिक्कत थी उधर जिधर हम लोग रहते थे, तो वहाँ खाना वाना मिलता नहीं था, पैसे वैसे भी नहीं थे हमारे पास। 1.5 महीने से हम लोग उधर ही रुके थे, तो इसीलिए उधर से हम लोग पैदल ही चले आए ताकि खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। यहाँ रास्ते में कोई दे देता खाने के लिए, वही खा लेते हैं बस। ऐसे ही एक पेड़ के तले छांव तलाश रहे हैं मजदूर इस चिलचिलाती धूप में, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा उन्हें किस गुनाह की सजा मिली है। एमपी सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए वाहन का बंदोबस्त कराया, इन मजदूरों के दर्द को समझा, लेकिन यूपी बॉर्डर पर इन मजदूरों के काफिले को रोक दिया गया। इनके सफर में एमपी यूपी की बॉर्डर स्पीड ब्रेकर बन गई। 1 सैकड़ा मजदूर यूपी एमपी बॉर्डर हनुमान धारा पर फंसे हुए हैं। हमको पिट्टौल बॉर्डर से बैठाया गया है, जो गुजरात और एमपी का बॉर्डर है, और हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पर एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आके फंस गए हैं। अब इससे आगे हमको अंदर नहीं लिया जा रहा है जिला में। आप देख सकते हैं कि ये सीमा में हम खड़े हुए हैं। फ़िलहाल हमको यहाँ से अंदर नहीं लिया जा रहा है। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पे मदद करी, हम लोग भूखे थे, हमको खाना वाना खिला दिया। अब हमको अपने गाँव जाना है जिला, तो वहाँ पर जाने की आदेश नहीं, ना ही कोई अधिकारी अंदर ले रहा है। जहां सतना में इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, लेकिन सवाल है कि आखिर कब इनके रास्ते के कांटे हटेंगे। इनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यूपी के बांदा और करवी में कोरोना वायरस के केस मिलने के बाद एहतियातन प्रशासन ने बॉर्डर सील कर दी है। तो क्या ऐसे ही इन प्रवासी मजदूरों के दर्द को भी सील कर दिया गया है, जबकि एमपी सरकार इनकी मदद कर रही है? तो सवाल है, आखिर क्यों यूपी का जिला प्रशासन इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर खामोश है? आखिर क्यों इन डेरा जमाए मजदूरों को उनका घर नसीब नहीं हो पा रहा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निर्णय है, अपने लोगों को तो हमको एक्सेप्ट करना ही है, चाहे वो पैदल भी आ जाए, चाहे गाड़ियों में आ जाए, पास वाले हो या कुछ हो सकता है फर्जी पासेस भी अभी हमारे सामने आई है। पर हम लोगों का ये रहता है कि अपने लोगों को स्क्रीनिंग करा के उनको क्वारंटाइन और उनके गाँव में होम क्वारंटाइन कराने की कोशिश कर रहा है। ये जत्था यहीं खत्म नहीं हो रहा। ऐसे ही मजदूरों का रेला पैदल कई किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। दिन रात क्या होते हैं इन्हें पता नहीं, नींद क्या होती है मालूम नहीं। बस आंख में एक सपना लिए चल रहे हैं कि कभी तो वो सुबह आएगी जो इन्हें घर दिखाएगी, घर की दहलीज पर पहुंचाएगी। दतिया के शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर भी तो ऐसे ही मजदूरों का जाम लगा है। यूपी के बॉर्डर से आई हूँ, वहाँ पे सब चिकन उकिन करके हम लोग के बस पे बैठाए कि जाओ अपने गांव, और वहाँ पे बस लगी है, तुमको वहाँ से छोड़ देंगे। हम वहाँ से आए, बस वाले छोड़े तो यहाँ पे हमको जाने नहीं दे रहे हैं। गुजरात और राजस्थान से बदहवास मजदूर लौट रहे हैं। यहाँ भी वही बॉर्डर का चक्कर। पहले लिस्ट तैयार होगी, फिर आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और ऐसे करते करते घंटों बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पूरा दिन लग जाए शायद इस परमिशन में। इस हाईवे पर जो जाम लग रहा है वो कह रहा है ये संवेदनाओं पर जाम है, जहां यूपी जिले की कागजी कार्रवाई में ऐसे ही कई मजदूर फंसे हुए हैं।
सतना से शिवेंद्र बघेल और दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या औरंगाबाद का यह हादसा सबक बनेगा? भोपाल के नजदीक रेलवे ट्रैक की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां मजदूर व्यस्ततम रेलवे ट्रैक पर सुस्ताते दिखाई दिए। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। औरंगाबाद में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पटरी पर ही कुछ लोग लेटे हुए हैं, उन्हें यहां आराम फरमा रहे हैं गाना चला के, जबकि ये बेहद व्यस्ततम जो ट्रैक है वो माना जाता है। हम इनसे बात करें। अरे भैया, आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आप आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो रेलवे ट्रैक है, यहाँ क्यों आराम कर रहे हैं? और कहीं टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है ना। तो यहाँ अभी गाड़ी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये तो बंद पटरी है ना सर। है तो पटरी पे लेटने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है सर। आपको कैसे पता कि ये बंद वाली पटरी है कि खुली वाली पटरी है? यहीं पे रहते हैं ना सर। है? यहीं पे रहते हैं। नहीं, रहते तो हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि इस पर गाड़ी आएगी ही नहीं? ठीक है सर। चलिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ से उठिए। आप चलिए, ट्रैक पर लेटने की आवश्यकता नहीं। भैया, आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं ट्रैक पर? बताइए। ये ट्रैक क्या लेटने की जगह होती है? बताइए। अरे सर, सो गए आप सर। तो सोने से आपको मालूम है, आज एक बड़ा हादसा हो गया औरंगाबाद में। मजदूर पटरी पर सो गए थे, 14 लोग मर गए हैं। आपको मालूम है? देखिए, ये लोग कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पटरी पर सो रहे हैं, बावजूद इसके कह रहे हैं आराम फरमा रहे हैं। इन महोदय से हमने कहा है, अभी उठने के लिए कहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनको समझाएं। ये हमको यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे उस वक्त ये हमें मिले हैं। इनका कहना यह है कि ये ट्रैक पर गाड़ी नहीं आती है, ट्रेन नहीं आती है। हो सकता है कि इस पर ट्रेन ना भी आए, लेकिन ये बेहद व्यस्ततम दोनों ट्रैक हैं यहाँ पर, और कभी भी कोई भी गाड़ी किसी भी ट्रैक पर आ सकती है। ये रेलवे के अलावा किसी को पता नहीं हो सकता। आप बताइए, अब आप एक बात बोल के जाइए कि आप यहाँ पर अब नहीं लेटेंगे ट्रैक पर। ठीक है, नहीं लेटेंगे आप। और अगर आप किसी को लेटे हुए देखेंगे तो आप उनको रोकेंगे भी? जी, मना रोक देंगे ना, मना करेंगे उनसे कि यहाँ पर नहीं लेटे। ठीक है। ये आपकी जान के लिए भारी हो सकता है। आपको मालूम है कितना बड़ा हादसा हो सकता है? कोई ट्रेन कभी भी आ जाए पटरी पर, उसको आपको कैसे मालूम कि किस ट्रैक पर ट्रेन आएगी, किस पर नहीं आएगी? हाँ जी, आज के बाद मना करेंगे, नहीं लेटने देंगे किसी को भी। ठीक है। तो ये देखिए, हमको 2 मजदूर श्रमिक हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि काम करते करते थक गए थे, इसलिए इस ट्रैक पर आ गए। ये इनका कहना है कि इस ट्रैक पर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए 3 ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं। किस ट्रैक पर कब कौन सी गाड़ी आएगी किसी को पता नहीं होता है, और शायद यही वजह रही कि औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इनको यहाँ से हटने के लिए कहा है, और इनसे वचन भी लिया है कि ये अब पटरी पर कम से कम आराम नहीं फरमाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। 2 मजदूर, लेकिन मजबूत माओ के दर्द की दास्तां है ये। एक दिल्ली से अपने बच्चों के साथ पैदल सफर तय कर रही थी, जिसे ना खाने को कुछ मिला ना पीने को पानी, और फिर जब पुलिस वालों ने उसे रोका तो उसके आंसू छलक पड़े। एक और मां के दर्द की कहानी है, जो अपनी कोख में अपने होने वाले बच्चे, अपने पति और बेटे के साथ तय कर रही थी मुश्किलों भरा सफर। आप भी देखिए, जिंदगी हर कदम कैसे एक नई जंग है। आप कहाँ से आ रही? दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से? कहाँ पे जा रही हैं आप? जा रहे हैं। कहाँ पे घर? पथरिया कहाँ पड़ता जी? दमोह। दिल्ली से आप पैदल आ रहे? लॉकडाउन में मजदूरों की ये तड़प आपको भी तड़पा देगी। ना तो इस महिला के आंसू थमे, ना ही इसके पांव रुके। पेट की अंतड़ियां मरोड़ खा गईं, क्योंकि खाने के लिए रास्ते में कुछ नहीं मिला। आंख से आंसू बह रहे हैं, लेकिन पीने को पानी नसीब नहीं। यही दर्द बयां कर रही है यह महिला, जो पिछले 5 दिन से दिल्ली से जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर चल पड़ी है। सोचिए जरा, एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी, जो अपने बच्चों को भी 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही। दमोह के पथरिया की रहने वाली ये मजदूर, जिसे टीकमगढ़ में जब पुलिस वालों ने रोका तो उसका दर्द छलक पड़ा। कहाँ पे जा रही हैं आप?
घर जा रहे हैं। कहाँ पे है घर? पथरिया कहाँ पड़ता जी? ये है दमू जिला। दमू? दिल्ली से आप पैदल आ रहे? खाना हो गया, खाने होने में तो पानी भी नहीं मिलता, फ्री में देखो गरम। बुंदेलखंड के अधिकतर मजदूर ऐसे ही जिंदगी की तलाश में 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर महानगरों से उम्मीद लगाए निकल पड़े थे, लेकिन लॉकडाउन की मार ने सारे सपने रौंद दिए। अब बचे हैं तो सिर्फ आंसू, लेकिन टीकमगढ़ में इस मेहनतकश महिला को पुलिस वाले जैसे मसीहा बनकर मिले। न सिर्फ उन्होंने इसे खाना खिलाया बल्कि घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया। टीकमगढ़ में एक मां का दर्द देख लिया आपने, लेकिन सागर के रहली के बगरौन की रहने वाली जयंती की पीड़ा तो पूछिए मत। कोख में बच्चा है, अपने पति मनीष और 1.5 साल के बेटे के साथ फरीदाबाद से पैदल निकली है। फरीदाबाद में फैक्ट्री में काम करता है जयंती का पति। लॉकडाउन हुआ और फैक्ट्री पर ताला जड़ गया। हाथ से काम भी गया और उम्मीद भी। फिर अपने घर जाने की आस बंधी और ये परिवार एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। अपने गांव पहुंचा। एक गर्भवती महिला का ये मुश्किलों भरा सफर सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर वो काम बंद हो गया तो मैं लौट आया। पैसों में की व्यवस्था नहीं थी, ड्राइवर मेरे साथ थी, तो मैं पैदल कहीं ट्रक वगैरह पुलिस वालों ने रोक के बिठा दिया तो आ गए। कब लौट गया? कब हम लौटे थे? 3 तारीख को आ गए थे। 4 को आ गए थे सर। यहाँ आने के बाद कब डिलीवरी हुई? 2 ही घंटा बाद। कम वजन को तो नहीं लग रहा आप? लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी। गांव पहुंचा और उसके बाद इन्हें सामुदायिक भवन में क्वारंटीन कर दिया गया, जहां महज 2 घंटे बाद ही जयंती के बच्चे की किलकारी से क्वारंटाइन सेंटर गूंज उठा। 2 मजदूर मजबूर लेकिन मजबूत माओं के दर्द का फलसफा है ये, जो कह रहा है जिंदगी एक जंग है। टीकमगढ़ से राजीव रावत और सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सवाल है ना जाने कब इनके इस सफर का अंत होगा, कब इन्हें मंजिल हासिल होगी। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।